नमस्कार। वीडियो को शुरू करूं उसके पहले एक देश की ट्रू स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या आपने बोट्सवाना का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। अच्छा, साउदर्न अफ्रीका का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल बोट्सवाना साउदर्न अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री है। शुरुआत में यह कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, इतना कि यहाँ के लोग रोज़मर्रा के गुजारे के लिए चोरी मर्डर तक बड़े आराम से करने को तैयार रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ की गवर्नमेंट को अपने देश की ज़मीन में छुपे खजाने के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, सरकार ने उस पर काम शुरू कर दिया और देखते देखते बोट्सवाना देश की किस्मत बदल गई। जिस बोट्सवाना देश को दुनिया जानकर भी अनजान करती थी, आज अच्छे अच्छे देश उस बोट्सवाना की तरफ देखते हैं, क्योंकि बोट्सवाना आज दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। और यह सब पॉसिबल हो पाया उस जमीन के अंदर छुपे खजाने की वजह से। तो शायद आप में से कई सारे लोग अब उस खजाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि बोट्सवाना की उस जमीन में छुपा था हीरे का भंडार। जी हाँ, जिसे व्यापारिक भाषा में डायमंड माइनिंग कहा जाता है। बोट्सवाना इस डायमंड माइनिंग के व्यापार में आज दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आपको बोट्सवाना की यह स्टोरी क्यों सुना रहा हूं। वेल, उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश में भी कुछ इसी तरीके का खजाना छुपा हुआ है। जी हां, हमारे देश के मध्य प्रदेश में यह खजाना छुपा हुआ है। और शायद जिस तरह बोट्सवाना की तकदीर वहां के खजाने ने बदली है, वैसे ही हमारे देश में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और साथ साथ पूरे देश की तकदीर यह खजाना बदल सकता है। तो आइए इस पर हम विस्तार से बात करते हैं, जानते हैं कि यह खजाना कहां पर है, कितना है और सरकार इस पर आगे क्या करने जा रही है और इसको निकालने में अभी तक इतनी देरी क्यों हो गई है। आदि चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। दरअसल हीरो का यह खजाना मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले छतरपुर जिले के बक्सवाहा तहसील की जमीन में छुपा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जो हीरो का खजाना है या फिर जो माइन है वो दुनिया के टॉप 10 माइन में से एक हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है यह पूरा खजाना। अब शायद आप में से कई सारे लोग यही भी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो सरकार अब तक क्या कर रही है, अभी तक यहाँ पर डायमंड की माइनिंग शुरू क्यों नहीं की गई। तो बात कुछ ऐसी है कि जहां पर ये हीरो का भंडार मिला है वह एरिया पूरा जंगल से घिरा हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो इस जंगल में लगभग 954 हेक्टेयर के एरिया में हीरो का भंडार होने की संभावना है। और शुरुआत में 954 हेक्टेयर के लिए रियो टिंटो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था। लेकिन लगातार स्ट्राइक्स और गवर्नमेंट के कम इंटरेस्ट की वजह से रियो टिंटो ने बक्सवा की साइट को छोड़ दिया। लेकिन अब एक बार फिर से दूसरी कंपनी जिसका नाम एसएल माइनिंग है उसको इसका टेंडर दिया गया है। लेकिन इस बार 954 हेक्टेयर की जगह मात्र 364 हेक्टेयर का ही टेंडर दिया गया है, जो कि 954 हेक्टेयर एरिया का मात्र 40% एरिया ही होता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो 364 हेक्टेयर का एरिया है उस एरिया में भी लगभग 53.70 मिलियन टन मटेरियल मिलने की संभावना है, जिसमें से लगभग 34.20 मिलियन कैरेट्स डायमंड निकल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हीरे और खजाने की। अब बात यह आती है कि जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या वो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं या फिर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। तो यह सब समझने के लिए मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो शायद आप लोगों को भी देखना और सुनना चाहिए। दरअसल जहां पर इतना बड़ा हीरो का भंडार छुपा हुआ है वहां के लोगों का जीवन बहुत ही खस्ता हाल है। ना तो उस एरिया में कोई स्कूल है और ना कोई प्राइमरी चिकित्सालय, यहां तक कि कोई प्राथमिक जरूरतों के साधन भी उस पूरे एरिया में नहीं है। लेकिन जब शुरुआत में रियो टिंटो यहां पर काम कर रही थी तब वहां पर स्कूल भी खोले गए थे और यहां के लोगों को उस कंपनी में रोजगार भी दिए गए थे, जिससे उनका जीवन थोड़ा बहुत आसान हो गया था। लेकिन जब से रियो टिंटो नामक कंपनी बक्सवा की साइट को छोड़कर गई है वहां के लोग अपने पुराने जीवन में वापस चले गए। इसके लिए मैं आपको कुछ लोगों के इंटरव्यूज मतलब कि कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं, जिससे शायद आप उनकी हालत को समझ सकेंगे। तो ये पूछना था कि जैसे अभी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसका जी, बहुत सारे लोग हैं जो इसके विरोध भी कर रहे हैं इसका, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? जी बाहर ही है, जैसे दमोह है, जैसे दमोह की पग यात्रा में आ रहा विरोध कर रही तो हम उनके लाने छेड़ भी पहुंच रहा है। क्षेत्रवासी समाज क्षेत्रवासी बाहरी विरोध कर रहा है, क्षेत्रवासी विरोध नहीं कर रहा। उनको विरोध करके फायदा क्या हो रहा है उनको अभी जैसे आपने बताया किसी के लिए भी, आपके लिए या उनके लिए अगर प्रोजेक्ट आता है, नई जॉब आएंगी, आप भी देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि यहाँ से
आप कस्बा नहीं जा सकते, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि आप जा रहे हैं मतलब वो कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा ही हो रहा है, तो मतलब कोई इस फायदे को मतलब मना क्यों करेगा, मतलब उसका क्या वो राजनीति के हिसाब से कांग्रेस ने परमिशन दाओ तो अब कांग्रेस को सत्ता नहीं है तो जोन बार टीम है तो सोचा कि हमारी सत्ता में आए, राजनीति विरोध कर रही। तो कुछ आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रह रहे हैं आसपास, तो वो भी लोग कह रहे हैं कि मतलब वो है नहीं, वो खड़े ना आदिवासी माने क्षेत्रवासी कोई विरोध नहीं कर रहा, क्षेत्रवासी कोई विरोध नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं कि ये मतलब थोड़ा पॉलिटिकल वो है, मतलब राजनीति कर राजनीति, और क्योंकि कांग्रेस की सरकार बदल गई तो वो वैसे आ रहा है। कोई सोच रहा है कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो भी मैंने दबाव डाल रहा है, आगे बोला कि हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो इसे हम जमा जाएं, जैसे पत्रकार हैं। तो जो 17 गांव जैसे आप बता रहे हो, आपके गांव के अलावा जैसे आपका जो मत है कि इसमें आना चाहिए और डेवलपमेंट या फिर वैसे होना चाहिए, यहाँ तरक्की होनी चाहिए, तो क्या ये 17 गांव का भी यही मत है? मतलब जैसे आपका गांव, आपने बताया कि 17 गांव में सबसे पहला प्रथम आपका गांव है जी, तो जो बाकी के 16 गांव है क्या उनका भी यही मत है? बिल्कुल। वो भी जैसे यहाँ पे 300 है तो 300 जितने 17 मतलब अगर 300 के हिसाब से मैं वो मान रहा हूँ, औसत मान रहा हूँ जी, तो उतने गांव में मतलब करीब हो गए 2,000 मतलब लोग, करीब 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा हो गए लोग जी। तो क्या सबका यही मानना है ऐसा कि या उसमें भी ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग हमसे ज्यादा चाहते हैं। हाँ। खदान डन नहीं होते हम लोगों के मौका बीनत के, मतलब हम लोग मौका बीनते हैं, बाहरी कोई नहीं बीनत, हम लोग बीना मौका रखाते हैं भी हम लोग बीनते हैं वहीं से। और जो बाहरी लोग का उनके लिए हम लोगों ने कैसा जवाब दिया कि यदि पेड़ में से एक पत्ता निकल जाएगा, हजारों किलोमीटर का जंगल है, तो क्या ये पेड़ खराब हो जाएगा एक पत्ता निकलने से? क्या ये आदमी के 1-2 रोम निकाल लिए जाएंगे तो क्या आदमी अस्वस्थ हो जाएगा? हम लोगों ने ऐसा जवाब दिया विरोधी के लिए। अच्छा। क्यों विरोध कर रहा है? ये जंगल हमारा है, हम लोग इससे मगुआ पत्ती लेते हैं, वो हम लोगों को रोजगार दें, हम तो रोजगार से मतलब है, हमको क्या मतलब है जिंदगी हम मगुआ बीनो, बच्चे पढ़वे भी पढ़े या ना पढ़े मगुआ बीनते रहो, हमारे पुरखा भी बीनता है, हम भी बीने। या आप एसी में बैठ रहे, आप भी माने पढ़े लिख रहे, इंजीनियर बन रहे, तो क्या हमारे लड़के नहीं बने? हमारे लड़के मगुआ बीनते रहे, मजदूरी करते रहे। इसलिए उन लोगों ने हमने काले झंडे देखे, हम लोगों ने उनको खदेड़ा है। और भी जो आने वाले हैं, कल सुन रहे कोई आया तो फिर भी हम लोग पूछे 15 गांव 17 गांव तो सपोर्ट में है ही, हमारा पूरा क्षेत्र सपोर्ट में है। 1-8% आदमी हर जगह ऐसा रहता है, तो 1-8% की चलना चाहिए क्या हजारों आदमी की चलना चाहिए? हजारों लोग जो मीडिया आती है वो सही नहीं दिखाती है। आपसे जो है कसम है, आपको जो बोले वो दिखाना, नंतर ऐसा किया है बाकी मीडिया ने कि मैं आपके सामने पारदर्शी एक मिनट कर रहा हूँ, एक आदमी 2 आदमी मिल गया उनको तो उनने बोला हम नहीं चाहते, तो वो बता दिया, और सैकड़ों आदमी 10 गाँव का ने बोला कि हम चाहते हैं, तो वो दिखाया नहीं है। नहीं देखिए, हम आपके सामने इसीलिए बिल्कुल पारदर्शी बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने हर तरीके का वो आपका मतलब दृष्टिकोण लिया कि यहाँ पे मतलब कैसे, मतलब किसको क्या फायदा है और कैसे फायदा है। मेरा नाम श्री राम यादव है, ग्राम सगोरिया। सर हम लोग यही चाहते हैं, बहुत पहले से कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी आए ताकि हमारे यहाँ जो क्षेत्र में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी हटे। और जो हमारा सगोरिया गांव है, 17 गांव में प्रथम गांव है। जो हमारे यहाँ के लोग जहाँ जंगल कटना है वहीं से सबसे ज़्यादा पालन पोषण होता है, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो यहाँ के पेड़ कट जाएंगे तो हमारे लोगों को बहुत मतलब बेरोज़गारी हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया जाए और हमारे गांव में विकास का काम किया जाए। क्योंकि अभी बरसात के सीज़न में हम लोगों को 3 महीना पहले 3 महीने के लिए राशन पानी रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश के समय यहाँ नदी पड़ी है, पुल है नहीं है, कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं है, तो आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। बिल्कुल। और इसके बाद जैसे शिक्षा में नहीं है, और जो यहाँ खेती होती है वो जल का साधन नहीं है, पेयजल पानी का, और स्कूल भी नहीं है यहाँ पर। तो यही सब हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि कंपनी आए, हम लोग सभी लोग सपोर्ट में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी बाहरी लोग हैं, क्षेत्र के लोग कोई नहीं उसके मतलब विपक्ष में है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले प्राथमिक विद्यालय था वो सिर्फ 5वीं तक ही था। जंगल होने की वजह से बच्चों को कहीं और शिक्षा के लिए दूर भेजना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आते जाते वक्त बच्चों को परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर यहाँ के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आए, जिससे उनका गांव का विकास और उन लोगों को पक्का रोजगार मिल सके। लेकिन बात सिर्फ रोजगार और विकास की नहीं है, बात है उस जंगल की जिसे इस प्रोजेक्ट की वजह से काटा जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो इस 364 हेक्टेयर के एरिया में लगभग 2,15,000 पेड़ों को काटा जा सकता है, और शायद इसी वजह से लोगों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कंपनियां अपना काम शुरू नहीं कर पा रही हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट के अनुसार इन 2,15,000 पेड़ों की जगह पर 10 लाख पेड़ों को लगाने की बात कही गई है। खैर, 2,15,000 पेड़ों की जगह अगर सरकार 10 लाख पेड़ यहाँ पर लगाती है तो क्या इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़कर वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब बात आती है कि अगर यह प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश होता है तो इससे हमारे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वेल, आपको बता दूं कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारे देश का दूसरा सूरत बन सकता है। सूरत के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि सूरत आज दुनिया में डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के व्यापारी दुनिया के अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सूरत 2019 से 2035 तक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन जाएगा। इसलिए जो भी लोग सूरत में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल भारत के कई शहरों से काफी बेहतर है। और शायद इन्हीं सब वजहों से एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार गुजरात भारत का पहला बेगर फ्री स्टेट बनने वाला है। मतलब कि जल्द ही पूरे गुजरात में किसी भी व्यक्ति को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि गुजरात गवर्नमेंट प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर ये सब हासिल कर रही है। वहां की गवर्नमेंट अगर विकास के लिए एक पेड़ काटती है तो प्रकृति को बचाने के लिए 4 पेड़ लगाती भी है। तो बात अब यहां पर यह आती है कि क्या यह सब मध्य प्रदेश में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बक्सवा के इस पूरे प्रोजेक्ट से बक्सवा के लगभग 1,25,000 लोगों को इसका फायदा होगा। और यह बेनिफिट यहां तक सीमित नहीं रहेगा, जंगल के आसपास टूरिज्म हब को भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे लोगों को रोजगार करने के साथ साथ बिजनेस के भी नए नए अवसर मिल सकेंगे। कुल मिलाकर यह पूरा प्रोजेक्ट शायद मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और साथ साथ हमारे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। खैर, आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।